भय बिन होई न प्रीति, बिना भय के प्रीति नहीं, और बिना प्रेम के उदय हुई भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। और भय को दूर करना है तो भव सागर भय युक्त है, और गुरु आपकी आत्मा को जब स्पर्श करेगा तो गुरु विप्र के माध्यम से आप भय को से मुक्त हो सकते हैं। और भय को मुक्त होने का प्रथम साधन कि आप क्रोध न करें, क्षमा से क्रोध को जीता जा सकता है। और स्पर्श आपकी आत्मा को गुरु सदा सदा करता रहे, जिससे आप सत्यलोक में निवास करें। इसके लिए आपको ईर्ष्या से अलग होना है। क्रोध का ही रूप विस्तृत रूप ईर्ष्या हो जाता है, और ईर्ष्या के माध्यम से संसार में आप एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, आपस में ईर्ष्या करते हैं, और विप्रद्रोह भी कर जाते हैं, जिसके माध्यम से संसार में जो भय युक्त है उससे भयभीत होना ही होता है। और सामर्थ्य जिसको है उसे दोष नहीं लगता है। जैसे गंगा मैया कितने लोगों का पाप, संसार के मनुष्यों के सभी जीवों का पाप धुलने के लिए, पवित्र करने के लिए गंगा मैया। और अग्नि दावाग्नि संसार को जला रही है, भय युक्त कर रही है, जो ईर्ष्या के माध्यम से संसार में सब लोग जल रहे हैं। और शब्द जो आकाश तत्व का गुण है, शब्द के माध्यम से निर्मल मन द्वारा निकले हुए शब्दों के माध्यम से संसार में ईर्ष्या दूर हो सकती है। क्योंकि राहु केतु की गति चाल उल्टी है। 7 दिन सप्तऋषियों के माध्यम से 7 दिन है, लेकिन 9 ब्रह्म हैं। राहु केतु की चाल ही उल्टी है, जिससे आप ब्रह्म ज्ञान ज्योतिष का अनुसंधान आसान नहीं है। ज्योतिष का अनुसंधान भारत माता की कृपा के फलस्वरूप 7 IAS की सलाह से, परामर्श के माध्यम से करने के लिए ईश्वर की चाह और विप्र की कृपा के फलस्वरूप प्राप्त करने के लिए सबको विप्रद्रोह से बचना है। जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सुजर। जो भगवान के सुदर्शन चक्र से, शिव के त्रिशूल से, इंद्र के वज्र से नहीं मारा जा सकता है, वह विप्र के द्रोह से जल जाता है। विप्र से रुष्ट होकर के, विप्र से ईर्ष्या करने के फलस्वरूप जल जाता है, खत्म हो जाता है। और सामर्थ्य को दोष नहीं लगता है। रवि पावक सूर्य की, सूरज, अग्नि और गंगा ही सामर्थ्य युक्त हैं। गंगा मैया सबका पाप धुल सकती हैं, और अग्नि सबको जला सकती है। अग्नि के लिए थोड़ा भोजन मिले, जंगल में थोड़ी दूर तक ही जलाना है तो थोड़ी दूर तक ही जलाएंगे, जितना भी मिलेगा उनको वो आहार हो जाएगा। ऐसे ही सूर्य लोक प्रथम लोक है, रविवार प्रथम दिन है, और सूर्य लोक से ही शनि लोक में पहुंचना है। तो ग्रहण जो राहु केतु के माध्यम से लगता है, जिनकी गति उल्टी चलती है, जिनकी विपरीत गति है, ग्रहण कब लग जाता है, यह ज्योतिष
से ही बताया जा सकता है कि 100 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद इस तरह का ग्रहण लग रहा है, यह ज्योतिष ही बता सकता है। लेकिन ब्रह्मज्ञानी जो ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, सामर्थ्य को दोष नहीं लगता है, लेकिन यहाँ सामर्थ्यशाली आप सबसे ईर्ष्या कर रहे हैं तो उनको स्वयं दोष लगता है। जब वे स्वयं दोषी हो जाते हैं, उनका आचरण भाव निर्मल नहीं रह पाता है और सबसे ईर्ष्या करते हैं कि हम जो कुछ रहें हम ही रहें। इसके कारण वे भी जल रहे हैं और संसार भी जल रहा है। वे आपस में ही नहीं, अपने समाज में ही नहीं, अपने आप से ईर्ष्या करते हैं। क्रोध, अपने अंदर के क्रोध को मारा जा सकता है, और अपने अंदर यदि क्रोध बना तो वही पाप का कारण बनता है। और क्रोध यदि रह गया, मन में निर्मलता न हो पाई तो वही ईर्ष्या का रूप धारण कर लेता है, और ईर्ष्या से संसार में सभी नष्ट होते हैं और विप्रद्रोह कर जाते हैं, जिससे सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान का न कोई रूप है, न कोई आकार है। भगवान पुरुषाकार में भक्ति का प्रकाश देते हैं। पुरुषार्थ मनुष्य धारण कर पाता है, भले 4 हैं पदार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ऐसे ही 4 सृष्टि में है कि चराचर, स्थावर, जंगम। लेकिन राहु केतु की दृष्टि, राहु केतु की चाल उल्टी है, गति विपरीत है। अस्त कभी नहीं होते हैं राहु के, क्योंकि ब्रह्म है। 7 ऋषियों के माध्यम से संसार है, लेकिन 7 ऋषियों में ब्रह्म नहीं है। प्रजापति दक्ष और भृगु ऋषि, और विप्र के मुखारविंद से जो शब्द सांची बाण निकलता है, शब्द निकलता है, उसको ईश्वर अवश्य पूरा करता है। क्योंकि विप्र के माध्यम से ही संसार सृष्टि का संचालन ईश्वर करते हैं। ईश्वर न ते रूपम न चाकारो न युधान न चास्पदम तथापि पुरुषाकारो भक्ता नाम त्वं प्रकाशस। पुरुषार्थ से ही सब कुछ समर्थ हो सकता है। कर्म की चोरी रुक सकती है। कर्म की चोरी के फलस्वरूप ही धर्म, और धर्म जो धर्म पर चल रहा है, जो कर्म अपना कर रहा है, उसे शिव जी भी विनाश नहीं करते हैं। जो नीलकंठ, उनके लिए नीलकंठ रक्षा करते हैं। तारकाक्ष, कमलाक्ष, बिंदुनमाली, ये 3 राक्षस ऐसे दुर्ग का निर्माण करते हैं जहां लोहे, चांदी, तांबे का दुर्ग जो एक ही बाण से बेधा जा सकता है, लेकिन शिव जी तभी संहार करेंगे जब ये धर्म का लोप कर जाते हैं। वो नित्य संध्या, त्रिसंध्या मुक्ति के हैं, त्रिसंध्या करने वाले हैं। अतः उनका भी विनाश देवता प्रार्थना करते हैं। और विप्रद्रोह प्रावक नारद जी से जब वो गुरु मंत्र प्राप्त करते हैं और अपने संध्या बंधन आदि को छोड़ देते हैं, गंगा से अपना मन निर्मल नहीं, उनका मन निर्मल नहीं हो रह पाता है। जठराग्नि उनकी प्रबल हो जाती है कि खाने के लिए जीना शुरू होता है, और फिर जब खाने के लिए जो जीता है वह धर्म की रक्षा, कर्म की चोरी करना शुभारंभ। और कर्म की चोरी जो करता है, धर्म को नष्ट वही करता है, धर्म उसको नष्ट कर जाता है। अतः ईर्ष्या से बचने के लिए भय करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु का स्पर्श होए, और गुरु का स्पर्श आपकी आत्मा में सदैव, जैसे शब्द के माध्यम से स्पर्श
आकाश तत्व का गुण है शब्द, ऐसे ही वायु तत्व का गुण है स्पर्श। जहां भी जो भी लोक है, 7 लोक, ऊर्ध्वलोक अधोलोक 7 ही हैं, ऐसे ही 7 दिन है। तो अतः ऊर्ध्वलोकों में सत्य में स्थित होने के लिए भगवान का कोई रूप नहीं है, ईश्वर का कोई रूप नहीं है, न कोई आकार है। और भक्ता नाम ताम प्रकाश, पुरुषाकार मनुष्य जैसे बन करके आप ज्ञान का आश्रय लेते हैं और ग्रहण में पूजा करके सिद्धि को प्राप्त कर जाते हैं। क्योंकि सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में होती हैं, ऐसे जब गंगा अग्नि और सूर्य की कृपा बन जाती है, दिव्य दृष्टि आपको प्राप्त हो जाती है। जो आपके मन अंदर भी सूर्य प्रकाशित हो रहे हैं, उनसे आप दृष्टि कर पाते हैं। और जो अग्नि संसार को जला रही है, ईर्ष्या की अग्नि, उससे बचने के लिए आपको गंगा जैसे गंगा मैया में आपको अपना मन निर्मल करना है। जब तक संसार में गंगा मैया रहेगी, यह अग्नि जो दावाग्नि है संसार को भयभीत, और भय के कारण आपको में प्रेम उदय होगा, शिव भगवान से प्रेम उदय होगा, सूर्य लोक में प्रवेश होगा और सूर्य की पूजा करके सूर्य लोक से आप शनि लोक में जाकर के सत्य में स्थित हो सकते हैं। इस तरह से प्रयास करने के लिए आप सब ज्योतिष अनुसंधान में सहयोग करें। और ज्योतिष अनुसंधान जैसे भारत माता की कृपा के फलस्वरूप साथ IAS, जो सत्य की परीक्षा से ही IAS बनते हैं और सत्य में स्थिर होने के लिए भारत माता की कृपा प्राप्त करते हैं कि उनके द्वारा कही गई वाणी कभी टलती नहीं है। एक बार जो आवाज निकल गई कि हाँ ये करना है, ये तो वो हो के रहता है। इस तरह से IAS परीक्षा में पहले ही ट्रेनिंग इंटरव्यू वही पार करता है। वैसे ही ज्योतिष की का अनुसंधान होने के लिए, ईर्ष्या से बचने के लिए, ईर्ष्या संसार में एक दूसरे से न रह जाए, इसके लिए ही ज्योतिष का अनुसंधान होना आवश्यक है। और भारत भूमि में भारत माता की कृपा के फलस्वरूप ही संभव है। अतः आप सब रवि पावक सुरसर की नाई सामर्थ्य युक्त न हो, अपने अहंकार से मुक्त हो और गंगा मैया से मन को निर्मल करें। अग्नि जठराग्नि अपनी इस तरह से कि यामत द्वय नलंग है, 2 घंटे के अंदर ही खाना है, कुछ खाना है, लेकिन स्वास्थ्य को रक्षा के लिए जो पच जाए वही खाना है। और सूर्य लोक से ही आप सत्य लोक पहुंच सकते हैं। जाओ, जो भी मनुष्य ज्ञान दृष्टि प्राप्त कर सकता है, वो सूर्य की दृष्टि अपने अंदर धारण करके भगवान का रूप आप देख नहीं पाएंगे। अग्नि का रूप आप अग्नि का मुख नहीं देख पाते हैं, तो भगवान का रूप कैसे देख पाएंगे। लेकिन मन को पवित्र करके आप भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या निवसति हृदय साम श्री हरि भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धा। भगवान कहते हैं कि वह निर्धन भी धन्य है जिनके हृदय में भगवान की भक्ति निवास करती है, और भगवान सदा सदा के लिए भक्ति सूत्र से बंधे हुए उस निर्धन के मन में, वाणी में निवास करते हैं। और मन वाणी में निवास करने के फलस्वरूप वो संसार से भय नहीं कर पाता है। अतः आपको जजमान ऐसा बनाना है, जजमान ऐसा चाहिए जो सीताराम और भय से मुक्त वशिष्ठ जी, उनको ही। ओम नमः शिवाय।